एकेडमी में लोकेंद्र सिंह राठौड़ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग मध्य प्रदेश जीके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे और जो हमारा जो टारगेट है 3000 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करना, उसी को आज एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक यदि आप लोगों ने डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिटेल वीडियो देखिए और उसके बाद इन एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम लोग जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ये टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। जैसे इससे पहले जो एमसीक्यू सॉल्व किए वो हैं एक तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंध, उसके बाद एक मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी और एक मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। तो आज भी मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ, उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश में क्रिटिशियस कल्प के साक्ष्य किस नदी घाटी में मिलते हैं। तो चार ऑप्शन है इसमें, नर्मदा घाटी, सोन घाटी, चंबल घाटी या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में क्रिटिशियस कल्प के जो साक्ष्य हैं किस नदी घाटी में मिलते हैं। तो इन चार में से जल्दी रिप्लाई कीजिए कि इन चार में से कौन सा आंसर सही है आपका। तो इसका जो आंसर है वो है नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी में जो है वो क्रिटिशियस कल्प के साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है मालवा पठार की मिट्टी कौन सी है। इन चार में से आपको बताना है कि मालवा पठार की मिट्टी कौन सी है। तो जल्दी रिप्लाई कीजिए, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल पीली मिट्टी या पीली मिट्टी। इन चार में से आपको बताना है कि मालवा पठार की मिट्टी कौन सी है। तो इसका जो आंसर है वो है काली मिट्टी। मालवा पठार की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, क्योंकि काली मिट्टी जो है यहाँ पर ज्वालामुखी का जो लावा है उस लावा के ठंडे होने से ये मिट्टी निर्मित हुई है और इस काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है मध्य भारत पठार की मिट्टी कौन सी है। तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या पीली मिट्टी, इसमें से आपको बताना है कि मध्य भारत पठार की मिट्टी कौन सी है। तो चार ऑप्शन है, जल्दी अप्लाई कीजिए इसका, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या फिर पीली मिट्टी। तो इसका जो आंसर है वो है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है मालवा के मध्य प्रदेश के मालवा को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है गेहूं का भंडार, दूसरा है जिलों का क्षेत्र, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है ये सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के मालवा को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है, जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है गेहूं का भंडार। मतलब कि मध्य प्रदेश के जो मालवा का पठार है, मालवा क्षेत्र है, उस मालवा क्षेत्र को गेहूं का भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है। जो चंबल और सोन अक्ष है उसके उत्तर वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है। तो पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है कैमूर श्रेणियाँ, तीसरा है सतपुड़ा की श्रेणियाँ, चौथा है मेकाल पठार। तो ये इन चार में से आपको बताना है। तो जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है मध्य उच्च प्रदेश, मतलब मध्य उच्च प्रदेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न निम्न में से कौन से जिले का समूह मध्य भारत के पठार में नहीं आता है। आपको ये बताना है कि मध्य भारत का जो पठार है उसके अंदर कौन से जिले का समूह नहीं आता है। तो नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड पहला ऑप्शन, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड दूसरा ऑप्शन, सिंगरौली, नीमच, श्योपुर, मुरैना तीसरा ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं। इन चार में से आपको बताना है कि जिले का समूह जो है वो मध्य भारत के पठार में नहीं आता है। तो इसका जो आंसर है वो है सिंगरौली, नीमच, श्योपुर, मुरैना तीसरा वाला इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चार ऑप्शन है, अमरकंटक, सिंगार, धूपगढ़ या जानापाव पहाड़ी। तो इसमें से आपको बताना है कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इन चार में से बताइए, जल्दी रिप्लाई कीजिए हमको। तो इसका जो आंसर है वो है अमरकंटक। अगला है, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा है रीवा, तीसरा है धार और चौथा है भोपाल। तो इसमें से आपको बताना है कि जो फड़के स्टूडियो हैं वो मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं। इन चार में से आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है धार। तो फड़के स्टूडियो जो है ये धार में है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फड़के स्टूडियो कहाँ पर है। तो कहाँ पर है ये? धार में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गंगा व नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? भांडेर श्रेणी, कैमूर या उपरोक्त दोनों या अरावली। इसमें से आपको बताना है कि गंगा व नर्मदा का जल विभाजक किसे माना जाता है। तो चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। मतलब कि जो भांडेर श्रेणी है और कैमूर श्रेणी है, ये दोनों जो है वो गंगा व नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कर्क रेखा राज्य के मध्य से होकर गुजरती है। दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। तीसरा ऑप्शन है राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 19.38% है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है तीसरा वाला, कि राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 19.38% है। राज्य का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, जबकि यहाँ पर 19.38% है। तो ये कथन जो है वो असत्य है। जबकि कर्क रेखा राज्य के मध्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। दूसरा, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, तो ये भी सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश सीमा जो है वो 5 राज्यों से मिलती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो तीसरा वाला आंसर इसका असत्य है। तीसरा वाला मतलब कि कथन जो है वो असत्य है, तो इसका आंसर रहेगा वो तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो इन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका, कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो है नर्मदा सोन घाटी। सबसे बड़ा पठार है वो मालवा का पठार है, जो लगभग मध्य प्रदेश का 28% है। और दूसरे नंबर पर है वो नर्मदा सोन घाटी है, जो लगभग 26% के समथिंग है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो नर्मदा सोन घाटी। ठीक है। और सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो मालवा का पठार है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा पठार कौन सा है? पहला ऑप्शन है मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बघेलखंड का पठार या बुंदेलखंड का पठार। तो इन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा पठार कौन सा है। तो इन चार में से जल्दी रिप्लाई कीजिए कि इन चार में से आंसर क्या है।
तो इसका जो आंसर है वो है बुंदेलखंड का पठार, क्योंकि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा पठार है वो बुंदेलखंड का पठार है, और सबसे छोटा पठार है वो है पूर्वी पठार, मतलब बघेलखंड का पठार है, क्योंकि बघेलखंड का पठार का क्षेत्रफल लगभग 7% है, जबकि बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल है वो 7.7% है। तो यहाँ पर दूसरा सबसे छोटा पठार पूछा है, तो बुंदेलखंड का पठार है जो 7.7% लगभग लगभग। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बुंदेलखंड का पठार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो चार ऑप्शन है, सतपुड़ा, मैकाल, महादेव या विंध्याचल। इन चार में से आपको रिप्लाई करना है। जी, तो इसका जो आंसर है वो है महादेव, महादेव पहाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैकाल श्रेणी कौन से पठार के अंतर्गत आती है? तो मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार, बघेलखंड का पठार या बुंदेलखंड का पठार। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि मैकाल श्रेणी कौन से पठार के अंतर्गत आती है। जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है सतपुड़ा का पठार, क्योंकि सतपुड़ा पठार के अंतर्गत आती है मैकाल श्रेणियाँ। और सतपुड़ा का जो पठार है इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियाँ। यदि आप लोगों ने हमारे पहले वाले डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिटेल वीडियो देखिए और उसके बाद ही इन एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो 3 भाग हैं। पहला है पूर्वी सतपुड़ा, दूसरा है पश्चिमी सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियाँ। ये सतपुड़ा के 3 भाग हैं, जिसमें पूर्वी सतपुड़ा के अंदर आती हैं पूर्व से लेकर हाँ, जो पश्चिमी सतपुड़ा हैं उसके वहाँ से लेकर बुरहानपुर दर्रा तक पूर्वी सतपुड़ा है, और बुरहानपुर दर्रा से लेकर जहाँ तक मैकाल श्रेणी स्टार्ट नहीं हो वहाँ तक जो है वो पश्चिमी सतपुड़ा है, और एक और हो जाएगा उसमें मैकाल श्रेणियाँ। तो ये डिटेल वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें कौन से काल की मानी जाती है? तो चार ऑप्शन है, आद्य महाकल्प मतलब आर्कियन, दूसरा है धारवड़, उसके बाद तीसरा है पुराण संघ और चौथा है आर्य समूह। तो इसमें से आपको बताना है कि पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें कौन से काल की मानी जाती है। तो इन चार में से जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है आर्कियन, कि पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें कौन से काल की मानी जाती है? तो आर्कियन काल की, मतलब आद्य महाकल्प की। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वतमाला पर है? तो चार ऑप्शन है, अमरकंटक, महादेव, कैमूर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको रिप्लाई करना है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ की है, वो किस पर्वतमाला पर है? तो चार ऑप्शन है जी, तो इसका जो आंसर है वो है महादेव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है? तो पहला ऑप्शन है कगार भूमि, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है मालवा का पठार, चौथा है मध्य भारत का पठार। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि जबेरा का गुंबद कहाँ पर स्थित है। जी, जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है कगार भूमि। तो देखिए, जो ये जबेरा जो है ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले की एक तहसील व विकास खंड है ये। और ये दमोह और जबलपुर रोड पर दमोह मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पर्वतों के मध्य स्थित है। मतलब ये दमोह और जबलपुर का जो क्षेत्र है उसको कगार भूमि कहते हैं। तो जबेरा जो है ये दमोह जिले की एक तहसील और विकास खंड है, और वहीं पर दमोह और जबलपुर रोड पर दमोह मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पर्वतों के मध्य स्थित है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जबेरा का गुंबद कहाँ स्थित है? तो कगार भूमि पर। इसके अलावा
यहाँ रानी दुर्गावती अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो ये भी पूछा कि रानी दुर्गावती अभ्यारण्य तो दमोह और जबलपुर के बीच में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्न में से किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इन 4 में से बताना है। तो भोपाल, बालाघाट, खंडवा और धार, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है भोपाल। मतलब कि जो कर्क रेखा है वो 14 जिलों से होकर गुजरती है, तो उन 14 जिलों में से एक भोपाल भी है, जबकि बालाघाट, खंडवा और धार इनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन है। इन 4 में से आपको बताना है कि निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो खरगोन, छिंदवाड़ा, मुरैना या खंडवा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो इन 4 में से आपको बताना है। खरगोन, छिंदवाड़ा, मुरैना और खंडवा। जी, जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है मुरैना, क्योंकि मुरैना जिला जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर नहीं आता है, ये आता है मध्य भारत पठार के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुरैना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर नहीं बहती है। तो 4 ऑप्शन है चंबल, पार्वती, काली सिंध और सोन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है वो मालवा पठार से होकर नहीं बहती है। तो जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। जी, तो इसका जो आंसर है वो है सोन नदी, क्योंकि सोन नदी जो है ये मालवा के पठार से होकर नहीं बहती है। बाकी ये सारी नदियाँ हैं जैसे चंबल है, पार्वती है, काली सिंध है, ये मालवा के पठार से होकर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। सोन, परवन, पहुज और जोहिला। इन 4 में से आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है ये मालवा के पठार से होकर बहती है। ठीक है, तो जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है परवन, क्योंकि परवन नदी जो है ये मालवा के पठार से निकलती है। और जबकि सोन नदी है ये अमरकंटक से निकलती है, जबकि पहुज नदी है ये टीकमगढ़ से निकलती है, जबकि जोगिला है ये भी अमरकंटक से निकलती है। तो जो परवन नदी है ये मालवा के पठार से निकलती है और आगे जाके ये काली सिंध में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी बघेलखंड के पठार से होकर बहती है। तो 4 ऑप्शन है बेतवा, धसान, उपरोक्त दोनों या सोन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है ये बघेलखंड के पठार से होकर बहती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इन 4 में से आपको बताना है। जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है सोन। मतलब कि जो बघेलखंड के पठार से होकर जो नदी बहती है वो है सोन। ठीक है, क्योंकि बेतवा और धसान जो है ये सागर जिले से निकलती है, और जबकि सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सतपुड़ा के पठार से होकर बहती है। तो कौन सी नदी जो है वो सतपुड़ा के पठार से होकर बहती है। तो ताप्ती, तवा, उपरोक्त दोनों या पहुज। इन 4 में से आपको बताना है कि सतपुड़ा के पठार से होकर कौन सी नदी बहती है। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मतलब कि जो ताप्ती और तवा नदी जो है ये सतपुड़ा के पठार से होकर बहती है। ठीक है, क्योंकि ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो है मुल्ताई पहाड़ी से है। मुल्ताई पहाड़ी कहाँ पर है, तो बैतूल जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से बुंदेलखंड पठार
की प्रमुख नदी हैं, तो बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदी कौन सी है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, बेतवा, नर्मदा, सोन, ताप्ती। ठीक है, तो इन 4 में से जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदी कौन सी है। और आप लोगों ने यदि डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो एक बार और फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे पहले वाले जो डिटेल वीडियो पढ़ा रखे हैं वो सारे वीडियो देखिए और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो हमारा जो टारगेट है वो 3000 प्लस एमसीक्यू को सॉल्व करना। यदि आप लोगों ने इसके साथ साथ यदि ये वीडियो देखे हैं तो आपके 3000 प्रश्न मतलब कि मौखिक रूप से आपको कंठस्थ याद हो जाएंगी ये। ठीक है, तो निम्न में से बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वो है बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी जो है ये बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदी है। तो आज के लिए काफ़ी है। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।